हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लोकेश सावंत अकेडमी में। मैट्रिक्स के अंदर क्लास 12 पार्ट 1 में मैट्रिक्स के अंदर हम 3.2 तक काफी कुछ अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। सभी क्वेश्चंस हमने अच्छे तरीके से सॉल्व किए और अच्छी तरीके से हमारे समझ में आ चुके। अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं हम 3.3, ठीक है, जिसके अंदर छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, ठीक है। तो प्लीज पे अटेंशन होकर के वीडियो को देखेंगे। कॉपी पेन निकाल लीजिए, बार बार कहना पड़ता है आपसे, हर बार हर वीडियो के अंदर मैं यही कहता हूँ, कॉपी पेन के साथ ही बैठे क्वेश्चन सॉल्व करने या कॉन्सेप्ट को समझने के। पहला टॉपिक इसके अंदर क्या है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का सर ट्रांसपोज कैसे होता है, क्या निकालते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से? बहुत ही छोटा सा और सिंपल सा टॉपिक है। देखिए, जैसे हमारे पास दिया हुआ है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब इसका सब ट्रांसपोज निकाल लीजिए, ठीक है। ट्रांसपोज निकालिए। इसका तो कैसे निकालेंगे? इसको रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांसपोज को ए डैश से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए डैश जो है अपना, किस तरीके से निकालना है? सिंपल है, जो रो है उनको कॉलम में बदल देना है और कॉलम को रो में बदल देना है। सिंपल, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, ये क्या है? कॉलम है 2 3 4, तो इसको रो में लिख दीजिए। 5 6 7 इसको इस तरीके से लिख दीजिए। 8 9 10 इसको इस तरीके से लिख दीजिए। देखिए, अब इसमें जो रो थे वो कॉलम में बदल गए और कॉलम थी जो रो में बदल गए, ठीक है। इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बहुत सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है। एक बार और बताता हूँ कि जब हमारे पास एक मैट्रिक्स दी होती है इस तरीके से, उसका अगर हमको डैश निकालना है यानी ट्रांसपोज निकालना है, तो सिंपल है, जो कॉलम है इस तरीके से 2 3 4, इसको मुझे रो की फॉर्मेशन में लिख देना है 2 3 4 5 6 7 5 6 7 इस तरीके से, ठीक है। क्लियर हुआ? अगर ये तो हो गया अपना ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सर अगर ऐसा करूं मैं कि जो मैंने डैश निकाला है इसी का एक बार और डैश निकाल लूं, यानी इसी का दोबारा डैश निकाल लूं, ए डैश का डैश एक बार और निकाल दो, तो क्या होगा? ये 2 5 8 है, इसको फिर दोबारा से ऐसे ही लिखना पड़ता। इसमें ये कॉलम है इसका, ये इसको रो में बना देते हैं। 2 5 8 3 6 9 4 7 10। देखिए क्या मिला हमको? क्या मिला हमको? हमको दोबारा से ए मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का दोबारा से ट्रांसपोज निकालते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? वही ए मिल जाता है, जो हमारी मैट्रिक्स थी वही हमको दोबारा मिल जाता है। इस तरीके से तो निकालते हैं ट्रांसपोज। बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए। उसके बाद हम चलते हैं, एक और टॉपिक है छोटा सा, उसको करने के बाद फिर हम क्वेश्चंस लगाएंगे इसके एक्सरसाइज के, ठीक है। ये बता दो इसको। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक था। अब क्या है? अब सर सिमेट्रिक सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक मिनट, सिमेट्रिक की स्पेलिंग सही है ना? डबल एम आता है इसमें, ठीक है। सिमेट्रिक सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है सर? इसको हमको थोड़ा सा समझा दीजिए। तो मैं एग्जांपल लेता हूं इसको क्लियर करने के लिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, √3 2 3 2 1.5 और -1 और 3 -1 और 1। इस तरीके से मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है। ये हमारा एक मैट्रिक्स है, इसका मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसका डैश निकालता हूं, यानी ट्रांसपोज निकालता हूं, डैश। तो निकालिएगा। इस वाले रो को मैं कॉलम में चेंज कर दूंगा, √3 2 3। इस वाले रो को कॉलम में चेंज कर दूंगा, 2 1.5 और -1, और इस वाले को 3 -1 और 1। चेक कीजिए इन दोनों में कुछ डिफरेंस है? दोनों बराबर हैं बिल्कुल। √3 2 3 √3 2 3 2 1.5 1.5 -1 3 -1, जबकि मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला है, रो को कॉलम में बदल दिया है।
फिर भी ये ए और ए डैश आपस में बराबर हैं। तो अगर ए और ए डैश आपस में बराबर हैं तो ये वाला जो कंडीशन है वो कहलाएगी सिमेट्रिक। क्या कहलाएगी? सिमेट्रिक कहलाएगी। मतलब अगर आपके मैट्रिक्स को ट्रांसपोज निकालने पर भी सेम एज मिलता है हमको मैट्रिक्स, तो वो वाले वो जो मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, सिमेट्रिक कहलाएगी वो। ठीक है ना। अब क्या है स्क्यू सिमेट्रिक? स्क्यू सिमेट्रिक में क्या है सर, मैंने एक एग्जांपल लिया। स्क्यू सिमेट्रिक का एक एग्जांपल लेते हैं। मतलब 0 माइनस ई एफ माइनस एफ है और ई 0 माइनस जी एफ जी और आपकी जी 0, ये दिया गया है। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। एक एग्जांपल ए बराबर 0 ई एफ माइनस ई 0 जी माइनस एफ माइनस जी और 0, इस तरीके से। अब मैं इसका डैश निकालता हूँ, ए डैश। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, ये जो रो है इसको कॉलम में चेंज कर देते हैं। 0 माइनस ई माइनस एफ ई 0 माइनस जी और ये एफ जी और 0। अब देखिए दोनों में डिफरेंस, एक चीज का चेक कीजिए, क्या डिफरेंस है? सिर्फ माइनस का डिफरेंस है। यहाँ माइनस थे पहले के एलिमेंट्स, तो यहाँ प्लस हो गए हैं। और यहाँ ये एलिमेंट्स, ये वाले जो एलिमेंट्स थे ये जो प्लस थे, अब ये वाले एलिमेंट्स क्या हो गए हैं? माइनस में हो गए हैं। और ये जो पहले माइनस थे अब क्या हो गए हैं? ये माइनस थे अब क्या हो गए? प्लस में हो गए। यानी कि जब हम ए का ट्रांसपोज निकालते हैं ए डैश, तो हमको अगर माइनस का ए डैश मिलता है, यानी कि जो एलिमेंट्स प्लस में थे वो माइनस हो गए, जो माइनस में थे वो प्लस हो गए। अगर इस तरीके से मिलता है तो इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, यानी माइनस लगा हुआ मिले, माइनस के डिफरेंशिएशन मिलता है, माइनस मिलता है अगर हमको, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक। बिल्कुल सेम मिलता है तो सिमेट्रिक। और ट्रांसपोज निकालना पर आ गया। ये 3 टॉपिक है, इससे ज्यादा कुछ नया नहीं है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ भी नया नहीं है। प्लीज इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए इनको। सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, एंड देन ट्रांसपोज क्या होता है, ये तीनों चीज समझ ली हमने। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, चलिए बुक निकाल लीजिए अपनी, साथ में रख लीजिए साइड में। क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बुक से। कोई भी डाउट क्वेरी आती है तो मुझे साथ के साथ कमेंट भी कर दीजिएगा आप। और सेशन कैसा चल रहा है, एक अच्छा सा कमेंट थम्स अप का साइन भेज दीजिए, थंब का, जिससे मुझे अच्छा लगे कि हाँ आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो अपनी क्लास के अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्वेश्चंस के मुझे ट्रांसपोज निकालने हैं। 2 क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूँ, तीसरा क्वेश्चन आप बीट करोगे। ठीक है, क्लियर? इनका हमको क्या निकालना है सर? ट्रांसपोज निकालना। थर्ड में नहीं लिख रहा हूँ, थर्ड आप खुद कीजिएगा, कर लोगे मुझे उम्मीद है अच्छी तरीके से। मैं जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे से समझते हो और आप कर पाओगे। अब इसका ट्रांसपोज निकालिए, लेट कीजिए। ये ए है, ए डैश निकालना है, कुछ नहीं करना है, इसको इस तरीके से लिख देना है। ये लीजिए इसका ट्रांसपोज ये हो गया। इस मान लीजिए बी है, बी डैश निकालना है, तो ये जो 1/2 है इसको 1/2 यहाँ लिख देना, और ये जो 1 है इसको इस तरीके से लिख देना। ये लीजिए ट्रांसपोज हो गया सर इनका। कुछ है इनके अंदर? कुछ भी नहीं है, बहुत इजी से कंसेप्ट हैं। ठीक है, चलिए नोट कीजिए फटाफट से। इनको क्या है? इनको कुछ भी नहीं है यार, बहुत ही ज्यादा पिद्दी पिद्दी वाले कंसेप्ट हैं। अब इनमें भी आप अगर कंफ्यूज होते हो तो फिर तो मजा नहीं आएगा भाई। इंटर में आ गए आप, 12th क्लास में स्टूडेंट हो, एक बढ़िया लेवल आप लोगों के पास है 12th स्टूडेंट्स, और उसके बाद भी आप ऐसी छोटी छोटी सी चीजों में कंफ्यूज होगी। बहुत ही ज्यादा अच्छा टॉपिक है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और जिस किसी ने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे। मैं हर बार यही बात आपसे लोगों से कहता हूँ, पता नहीं क्यों आप लोगों के कानों तक पहुंचती भी है कि नहीं पहुंचती। -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, और ये -4 और 1 1 1 2 3 -5 0 और 1। तो हमको क्या करना है? इनको प्रूफ करना है। किसको? a प्लस बी का
होल डैश इज इक्वल्स टू ए डैश प्लस बी डैश, ठीक है। सेकंड क्या है, ए माइनस बी का होल डैश इज इक्वल्स टू ए डैश माइनस बी डैश। चलिए इनको प्रूव कर दें। मैं कुछ वाले को करूं, आपको इनमें से एक आपको करना है, ठीक है। मैं आपके लिए इस वजह से छोड़ देता हूँ क्वेश्चन को कि एक मैंने बता दिया, अब सेम एज एज इट इज आप भी खुद कीजिए, जिससे आपको क्या होगा, समझने में आसानी होगी। एक क्वेश्चन आप अगर अपने हाथ से कर लेते हो तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं एक क्वेश्चन एक एज इट इज वाला आपके लिए छोड़ देता हूँ। ऐसा करता हूँ, प्लस में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी तो प्लस वाला आपके लिए है, माइनस वाला मेरे लिए है, ठीक है। टफ वाला मैं अपने पास ले लूंगा क्योंकि माइनस में साइन कंफ्यूजन हो जाता है इस वजह से। चलिए सर सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहले तो देखिए क्या करना है, ए माइनस बी का होल डैश है। अब कोई भी बच्चा ऐसा मत करना सर ए माइनस बी का होल डैश ए डैश का स्क्वायर बी डैश का स्क्वायर, कुछ ऐसा स्क्वायर वाला फॉर्मूला से अप्लाई नहीं करना है। सबसे पहला काम करना है ए माइनस बी निकाल देना है, तो ए और बी को माइनस कर देना है। तो सर ए में से बी को माइनस करेंगे तो माइनस एक में से माइनस के चार है और एक पहले से ही माइनस है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो चार में से एक जाएगा तो तीन बचेगा, और दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा। तीन में से माइनस का पांच है तो कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक माइनस यहाँ पर भी है, एक माइनस ये भी है, तो माइनस माइनस प्लस, पांच और तीन आठ हो गया, ठीक है। पांच में से एक जाएगा तो चार बचेगा, सात में से दो जाएगा तो पांच बचेगा, नौ में से जीरो जाएगा तो नौ बचेगा, माइनस दो में से एक जाएगा तो माइनस के तीन हो जाएगा, एक में से तीन जाएगा तो माइनस के दो हो जाएगा, एक में से एक जाएगा तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। ए माइनस बी हो गया ये। अब इसका क्या पूछ रहा है, डैश निकाल दो, तो इस वाले का डैश करोगे तो ए माइनस बी का होल डैश। इस तरीके से वही चीजें हैं, इस रो को कॉलम में चेंज कर देना है। इस तरीके से रो है, सॉरी कॉलम है, तो इस तरीके से इसको कॉलम में लिख दो। ये रो है, इसको कॉलम में लिख दो। ये रो है, इसको कॉलम में लिख दो। मजा आ गया, ठीक है। हो गया सवाल ए माइनस बी का होल डैश। अब सर ये जो आंसर निकल कर आया है अभी इसके बराबर भी दिखाना है मुझको, तो ए डैश निकालो। तो ए ये रहा, इसका डैश कैसे निकालोगे, चेंज करना होगा, इस वाले रो को कॉलम में बदल दीजिए। माइनस एक, पांच माइनस दो, फिर दो सात एक, तो दो सात और एक, फिर तीन नौ एक, तीन नौ और एक, लिख दिया। ये हो गया ए डैश। अब क्या करना है सर, बी डैश। बी डैश कीजिए, तो बी डैश ये हो जाएगा माइनस का चार, फिर आएगा एक, फिर आएगा एक, एक दो तीन, तो एक दो तीन, माइनस पांच जीरो एक, माइनस पांच जीरो एक। अब करना क्या है, इन दोनों को माइनस करना है सर, डैश उसको माइनस करना है, तो ए में से बी को माइनस करना है, ए डैश माइनस बी डैश निकालना है। सर माइनस एक में से माइनस माइनस प्लस के चार हो जाएंगे, कितना बचेगा, तीन, ठीक है। ये हो गया। दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा, तीन में से माइनस के पांच जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आठ हो जाएगा, क्योंकि माइनस के पांच है, तो माइनस के पांच है तो एक माइनस और है जो घटाने वाली है, तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर पांच और तीन हो जाएगा आठ। पांच में से एक जाएगा तो चार, सात में से दो जाएगा तो नौ, नौ में से जीरो जाएगा तो नौ, ठीक है। कहीं गलती है क्या भाई, सात में से दो जाएगा तो नौ नहीं पांच बचेंगे यार, और माइनस के दो में से एक जाएगा तो आप लोग बताते भी नहीं हो। माइनस के दो में से माइनस का एक माइनस माइनस करोगे एक को तो माइनस के तीन हो जाएगा, एक में से तीन को माइनस करोगे तो दो हो जाएगा, एक में से एक को माइनस करोगे तो जीरो हो जाएगा। अब चेक कीजिए कि ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं। ए माइनस बी का होल डैश ये देख लीजिए, ए डैश माइनस बी डैश ये देख लीजिए, दोनों आपस में कैसे हैं, एकदम एज इट इज बराबर है। इसका मतलब ये करेक्ट इंफॉर्मेशन है, हमको प्रूव करना था, प्रूफ हो गया। अब इस वाले को आप खुद कीजिएगा, पहले जोड़ करके डैश निकालना, तो डैश निकाल करके जोड़ना, चेक करना बराबर है कि नहीं। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। मजा आ गया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं, जल्दी से जवाब दोगे फटाफट से, मजा आया कि नहीं, बोलो यार, कुछ तो बोला करो। मजा आ गया सर, कुछ ना बोला करो यार, तुम गूंगे की तरह रहते हो एकदम। चलो अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, जल्दी से दोनों निपट जाएंगे इस एक्सरसाइज से, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10 क्वेश्चन है सिर्फ।
इसको मिटा दूं ऊपर से, थोड़ा सा जगह और मिल जाएगा भाई मेरे को। चलिए अब सर थर्ड क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, रिप्रिंट कर लेता हूँ। ए डैश बराबर है 31042 1, बी बराबर है -1 1 2 2 1 3। तो सिद्ध करना है यानी प्रूफ करना है हमको, क्या करना है, ए प्लस बी का होल डैश वही बिल्कुल उसी के जैसा सवाल है भाई। देखो कहते बिल्कुल अलग नहीं हो रहा है, एकदम जॉइंट फॉर्मेशन में चल रहा है, एकदम अलग सवाल है ही नहीं। देखिए कुछ अलग हो रहा है, बिल्कुल सेम है। देखिए अब बताओ इसको भी कराना पड़ेगा क्या, जल्दी बताओ। अब इसको भी कराना पड़ेगा, बिल्कुल एक जैसा सवाल है, सिर्फ ये डिजिट चेंज हो गया ये वाली, कुछ कुछ भी तो अलग नहीं है। देख लीजिए वो डिजिट चेंज है सिर्फ ये ए और बी की, बाकी का देखो ये पहला जो पूछ रहा था दूसरे में भी यही पूछ रहा है। बताओ कराऊं कि नहीं कराऊं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दो मुझे, कराऊं कि नहीं कराऊं। चलिए इस माइनस वाले को करा देता हूँ मैं, फिर आप प्लस वाले को खुद कर लीजिएगा। तो नहीं नहीं यार, अब की बार देखो धोखा नहीं, धोखा मत दो यार मुझे। पहले मैंने माइनस वाला करा था, अब की बार मैं प्लस वाला करूंगा, आप लोग माइनस वाला करोगे। थोड़ा बहुत तुम भी यार, मुझे भी थोड़ा बहुत मैं कुछ मजे मजे किसी क्वेश्चन को कर लूंगा यार, टफ टफ क्वेश्चन करा रहे हो मुझसे भी। मैं अब की बार प्लस वाला करूंगा, आप लोग करोगे माइनस वाला, लेकिन मुझे नहीं पता। तो पहले ए प्लस बी को कर लेते हैं। ओहो भाई थोड़ा बहुत अलग है भाई, अलग है सर, अलग है। क्या अलग है ये बता दीजिए जरा, क्या अलग है सर। उसमें क्वेश्चन है ए और यहाँ पर दिया हुआ ए डैश, तभी तो मैं कह रहा था नेक नेक तो अलग है भाई, क्या अलग है इसमें। तो सर अब ए कैसे निकालोगे, स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने, बता दीजिए कौन बताएगा, जो बता देगा उसको। चलो इसको कुछ ना कुछ देंगे, बता दो क्या है। ए डैश को ए कैसे कन्वर्ट करोगे, इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो, मतलब इतनी जल्दी। ए डैश का भी डैश निकाल दोगे तो ए निकल कर आ जाता है, ए डैश का भी डैश निकाल दो। ये 310 है, इसको 310 ऐसे लिख दो, 421 है, इसको ऐसे लिख दो। अब ये ए डैश है, इसका मतलब ए डैश का डैश निकला है, इसका मतलब ये ए निकल आया है, क्योंकि डैश का डैश निकालते हैं तो वो ओरिजिनल वैल्यू निकल करके आती है। जैसे ए डैश था, उसका भी डैश निकाल दूंगा तो ए निकल कर आ जाएगा। तो ये है अपना ए, बी अपना वो रहा। अब ए तो अपने निकल आया है, मैंने ए निकाल दिया है। अब ए जो ये जो ए है ना, वो इसके लिए भी काम करेगा, इसके लिए भी काम करेगा, ठीक है। अब मैं करा दूं फिर फर्स्ट वाले को इसी हिसाब से। चलिए फर्स्ट वाले को कर लेते हैं। पहले सर जोड़ दो, जोड़ दो सबको, ए और बी को जोड़ दो, ए प्लस बी कर दो सबको। तो 3 माइनस 1 कितना होगा, 2। 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। 0 और 1 कितना हो जाएगा, 1। 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। अब इसका सर डैश निकाल दीजिए, इतनी जल्दी जल्दी। डैश कैसे निकालोगे, 2 5 है तो इसको 2 5 को ऐसे लिख दोगे, 3 4 है इसको ऐसे लिख दोगे, 1 4 है इसको ऐसे लिख दोगे। ये निकल आया इसका डैश, ठीक है। अब क्या करना है, डैश का और बी डैश को जोड़ देना है। तो देखिए ए डैश तो अपने पास गिवन है, ए डैश निकालने की जरूरत है नहीं, तो जरूरत किसकी है, बी डैश की, तो बी डैश निकाल दो। ये है अपना फर्स्ट, ऐसा मान लीजिए फर्स्ट, इसको ऐसा मान लेते हैं एल एच एस, क्या है, एल एच एस एस। अब बी डैश निकालते हैं, तो बी डैश को निकालेंगे, बी डैश का ये रहा, बी ये रहा, बी डैश करोगे तो उसका कैसे आएगा, -1 1 है तो -1 1 हो जाएगा, 2 और 2 है, 2 और 2 हो जाएगा, 1 और 3 है, 1 और 3 है। अब ए और ए डैश और बी डैश को जोड़ दो, ए डैश और बी डैश को जोड़ दो, जोड़ दो जोड़ दो है, जोड़ दो, दोनों का मिलन करा दो, जोड़ दो। 3 को 1 में, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 0 और 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4। तो मैच कीजिएगा, आरएचएस ये हो गई, आरएचएस और एलएचएस बराबर है, देखिएगा जरा, मुझे तो एकदम बराबर देख रहे हैं, इसका मतलब ये एकदम सही स्टेटमेंट दी हुई है। अब इसको आप खुद करोगे, डू इट
डू इट, खुद कीजिए इसको, ठीक है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपनी दिशा अपना रुख मोड़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ सभी लोग मजे में पढ़ रहे होंगे, लेकिन मजे में पढ़ तो रहे हैं, लेकिन मुझे मजा नहीं आ रहा भाई। देखो, ना तो लाइट मिल रही है और ना ही वीडियो को आप शेयर कर रहे हो, ठीक है। चलिए, कर हर मैदान फतेह, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्या है अपना क्वेश्चन नंबर 4, 4 वाक क्वेश्चन। चलिए, 4 वाक क्वेश्चन देखते हैं। इफ a is equals to b is equals to, then a plus b t plus 2b is equals to इतना है। यार इतने सरल सरल क्वेश्चन क्यों बना देते हैं ये लोग? a डैश बराबर दिया हुआ है, मैं ऑफलाइन स्टूडेंट्स इनको एक झटके में कर देते हैं, बताना भी नहीं पड़ता। एक क्वेश्चन बताता हूँ, बाकी के सब खुद खुद कर लेते हैं, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं। अपने जो बच्चे हैं ये उनसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, खुद करने के कोई प्रयास ही नहीं करते। चलिए, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, बेइज्जती हो रही है कि इज्जत हो रही है। चलिए, ए डैश है और यहाँ पर जरूरत है ए की, तो पहले इसको ए निकालो। इसका ए कैसे निकालोगे, एक मिनट, पहले फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन जो किया था, चलिए ठीक है, थर्ड क्वेश्चन तो हमने कर दिया। हाँ, ए डैश निकालिए, पहले ए डैश है तो इसका ए निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, ए डैश को ए में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब इसको एक बार और डैश कर दो, तो ये -2 और 3, सॉरी -2 और 1, 3 और 2, ठीक है। ए डैश को ए में कन्वर्ट करना है तो इसका एक बार और ट्रांसपोज निकाल देना है। अब बी अपने पास है ये, ठीक है। a प्लस 2b का ऑर्डर चाहिए हमको, तो a प्लस 2b करना है। a की जगह पर -2 3, 1 और 2 प्लस 2, b की जगह पर क्या है -1 1, 0 और 2, 2 से गुणा कर दीजिए भाई अच्छे बच्चे, प्लस -2 2, 0 4, अब दोनों को जोड़ दीजिए, इधर लिख दूं, -2 और -2 कितना होता है -4, 1 और 0 कितना होता है 1, 3 और 2 कितना होता है 5, 2 और 2 4 और 2 कितना होता है 6, ठीक है। अब इसका क्या करना है, डैश और लिखा हुआ है तो इसका डैश और कर दो, तो a प्लस 2b का होल डैश कैसे निकलेगा, -4 5 1 और 6। आंसर, आंसर क्लिक हो गया, प्लीज इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कुछ आपको उचित व्यवस्था दिख रही हो वो कर लीजिए, ठीक है। अब अपन लोग चलेंगे कहां पर, कहां चलें बताइए, घूमने चलें। चलिए, क्वेश्चन नंबर है अपना 5, क्वेश्चन नंबर क्या है अपना 5 है। ये अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, नया क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है और रिलेटेड किससे है, रिलेटेड है आपका सेकंड एक्सरसाइज से। कहोगे कैसे, क्योंकि सर मुझे इसमें कुछ ऐसा लगता है, क्या लगता है, ऐसा लगता है, लगने में बुराई नहीं, हमको करना है इसमें क्या, मल्टीप्लाई, इसमें कोई भी भलाई नहीं। a बराबर 1 - 4 3, ठीक है, और b बराबर -1 2 और 1। तो सर क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं पहले, है ना, तो हमको दिखाना है, प्रूफ करना है, प्रूफ, सो दैट लिख देता हूँ, प्रूफ, प्रूफ की स्पेलिंग का पता नहीं मेरे को, इंग्लिश में हाथ तंगे अपना, कोई भी बेइज्जती नहीं करेगा। सो दैट ए बी का होल डैश इज इक्वल्स टू बी डैश ए डैश, ठीक है। चलिए, तो पहले करना क्या है, ए बी निकालनी है, तो ए जी ओ जी ए बी, तो ए और बी निकाल दीजिए। तो सर ए है 1 -4 और 3, बी कितना है -1 2 और 1, उनका करना है सर मल्टीप्लाई, अच्छी खासा दिख रहा है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना 3.2 में हमने अच्छे से सीखा था, बहुत अच्छे से, एकदम प्यार से मोहब्बत से सीखा था। चलिए, तो इसका एक का एक में करोगे तो -1, एक का 2 में करोगे तो 2, एक का एक में करोगे तो 1, -4 का एक में करोगे तो 4, -4 का 2 में करोगे तो 8, -4 का एक में करोगे तो -4,
3 का 1 में करोगे तो -3, 3 का 2 में करोगे तो 6, 3 का 1 में करोगे तो 3। ये तो हो गया सर ए बी। और अभी शांति नहीं मिली क्वेश्चन को, करना क्या है, हम कर रहे हैं एलएचएस को। तो ए बी का होल डैश चाहिए हमको, इसका डैश हम निकाल दीजिए, ए बी का डैश। तो डैश में जो रो कॉलम है उनको रो में बदलना है। इनमें से एक बात बताऊं, इस पूरे चैप्टर के अंदर कितना मजेदार टॉपिक है ना, डैश निकालना। कुछ नहीं करना, उसी को उधर उधर बदल देना है, बाकी का सब तो कुछ ज्यादा कैलकुलेटिव सा हो जाता है, लेकिन कितना अच्छा है डैश निकालना। खास सभी क्वेश्चन ऐसे ही होते, डैश डैश निकालने वाले। इतना मजा आता, मैथ कितनी आसान हो जाती है ना। 6 1 -4 3, ये लीजिए, ये तो हो गया ए बी का होल डैश। अब चाहिए सर बी डैश और ए डैश, वो भी बी डैश और ए डैश का मल्टीप्लाई चाहिए। तो पहले तो निकालना पड़ेगा बी डैश, फिर निकालना पड़ेगा ए डैश, फिर दोनों का करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, दोनों को बैठाना पड़ेगा, एक दूसरे से लड़ाना पड़ेगा। तो पहले निकालो सर ए डैश। तो ये 1 -4 3 है, इसको रो में लिख दीजिए 1 4 3। अब निकालो बी डैश, ये रो है, इसको कॉलम में लिख दीजिए 1 2 1, 1 2 का 1, 1 2 का 4। माय नेम इज अदानी। बी डैश और ए डैश, बी डैश है -1 2 1, और सर ए डैश क्या है -1 4 और 3। गुणा करके इनका कर दो सर, -1 का 1 में करो तो 1, -1 का 4 में करोगे -4, -1 का 3 में करोगे -3, 2 का 1 में करोगे -2, 2 का 4 में करोगे 8, 2 का 3 में करोगे 6, 1 का 1 में करोगे -1, 1 का 4 में करोगे 4, 1 का 3 में करोगे 3। देखिएगा कुछ मिलता जुलता मैच कर रहा है क्या सर? बाकी का सब फर्स्ट क्लास है, परंतु किंतु लेकिन ये माइनस का लफड़ा आ रहा है इसके अंदर, है माइनस का लफड़ा आ रहा है। तो इसको चेक कीजिएगा जरा, माइनस क्यों आ रहा है। एक मिनट, चेक क्वेश्चन को चेक करेंगे। सबसे पहले -1 2 1 सही है, 1 -4 3 ये भी सही है, 1 सॉरी 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 गलत हो गया, क्योंकि ए डैश में क्या था 1 -4 3 था, तो 1 -4 3 था, तो 1 पे माइनस नहीं है, 4 पर माइनस है, हो गया ना मिस्टेक, हो गई ना। अब एक बार और देख लूं कोई और गलती तो नहीं है ना, ठीक। अब करते हैं -1 का -1, ये हो जाएगा प्लस के 4, हो जाएगा माइनस के 3, हो जाएगा 2 माइनस के 8, 3 6, 1 माइनस के 4 और 3। अब देखिएगा जरा, हाँ अब एकदम बिल्कुल मैच कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में बराबर है, ये हो गई आरएचएस और ये हो गई एलएचएस। ठीक है। अब देखो इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन भी है, सेम है जैसा, और उसी की तरह करना है, सेम कॉन्सेप्ट है। तो दूसरा क्वेश्चन कौन करेगा? हैंड्सअप, जल्दी से हैंड्सअप कीजिए, कौन करेगा दूसरा क्वेश्चन? देखते हैं कौन है ऐसा हमारा बढ़िया एकदम दमदार सन्नी देओल की तरह कि ताकतवर बनो, डायलॉग है ना। तो देखते हैं कौन करता है इस क्वेश्चन को, 5वें क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएंगे कि किस किसने किया बिना देखे। चलिए नोट किए कर लिया, इसको मिटा दो, अच्छे बच्चे की तरह जल्दी जल्दी नोट किया करो यार, जितना लंबा वीडियो जाएगा उतने ही आप बोर होगे, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो देखना सबके हर किसी को अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है आप लोगों को अच्छा लगता है, और ये मैं अपनी संतुष्टि के लिए कह रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगता है। बट आई नो इफ ए इज इक्वल्स टू दिया हुआ है, सही, अल्फा बल्फा आ जाते हैं ना, बुद्धि खराब हो जाती है, साइन आ जाता है, साइन कॉस आगे। किसी को बहुत मजा आता है साइन कॉस में, जैसे कि मुझे ट्रिग्नोमेट्री मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करना, प्रूव करना है, सो दैट ए डैश ए इज इक्वल्स टू दिखानी है मुझे आई। आई को बोले तो क्या होता है सर? आइडेंटिटी। सर इसको कॉस के साथ ही करेंगे क्या? ऐसा कुछ करें कॉस कॉस के साथ ही करोगे तो सर बहुत मतलब दिमाग की खाने वाली चीज बन जाएगी। तो क्या करना चाहिए बोले तो, अब सर कुछ मान लो अल्फा बराबर, ठीक है, हमको तो इसको इससे मतलब है, ये हमारा बराबर आना चाहिए। हमने किया कैसे, क्या किया, कुछ नहीं पता। नहीं, लोगों को क्या है कि जब आदमी सक्सेस हो जाता है,
एक बहुत मतलब एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाता है, जॉब वॉब लग जाए या फिर मतलब जो उसने ड्रीम देखा वो सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए, एकदम बढ़िया बड़ा आदमी बन गया, तो सबको दिखता है कि यार ये इसने ऐसा किया और ये इतना बढ़िया मतलब सक्सेस हो गया, आप लोग भी ऐसा कीजिए। लेकिन उसको उनको बीच वाली जो स्ट्रगल है वो नहीं दिखती ना। तो ऐसा ही कुछ इस क्वेश्चन के अंदर है, बीच में क्या किया हमने, कैसे करना, क्या मेथड लगाना, कोई मतलब नहीं, इसको प्रूव करना तरीका एकदम सही होना चाहिए, ठीक है। तो हम अल्फा की जगह पर ट्रिग्नोमेट्री में कुछ मान के सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की बहुत अच्छी खासियत यही है कि हम इसको लेट करके करते हैं, लेट करके बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व होती है ट्रिग्नोमेट्री। तो सर लेट कर लूं क्या, अल्फा बराबर 90 डिग्री कर लेते हैं, जिससे क्या है कि 0 1 1 नहीं आ जाएगा केस सब, ठीक है ना। तो करो फिर आगे, चलो। यानी कि आपको ट्रिग्नोमेट्री से दिक्कत है, मुझे ट्रिग्नोमेट्री से प्यार है, कुछ ऐसा अपोजिट हो गया यार, ठीक है। अल्फा बराबर cos 90 sin 90 sin 90 cos 90, ठीक है। चलिए सर, cos 90 की वैल्यू 0, sin 90 की वैल्यू 1, -1 0। अब हमारा a जो है ये बन गया है, पर दिखाना क्या है कि a डैश का a से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले इसका डैश भी निकाल दो। तो 0 -1 1 0, ये हो गया अपना डैश, ठीक है। अब डैश का a से मल्टीप्लाई करना है, तो डैश का a से मल्टीप्लाई करके i निकालना है। तो इधर है डैश, इधर है 0 1 -1 0, a से मल्टीप्लाई करना, कहाँ a 0 -1 1 0, i निकालना है, यानी कि i क्या होता है 1 0 0 1, ये आना चाहिए हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद। चलिए देख लेते हैं ऐसा कुछ आएगा कि नहीं। 0 का 0 से करेंगे तो 0 आएगा सर, और -1 का 1 से करोगे तो 1 आ जाएगा। 0 का 1 से करोगे तो 0 आएगा, -1 का 0 से करोगे तो 0 आएगा, 1 का 0 से करोगे तो 0 आएगा, 0 का -1 से करोगे तो 0 आएगा, 1 का 1 से करोगे तो 1 आएगा, फिर 0 आएगा। 1 0 0 1, देखिए ना यही आ रहा है, इट्स मैच, इसका मतलब आंसर सही है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, और अगर एकदम करेक्टली बढ़िया एकदम मजेदार सवाल समझ में आ रहे हो और एकदम आनंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दें, जिससे मैं भी थोड़ा सा खुश हो जाऊं। सुबह से यार बिल्कुल भी नहीं ऐसा हूं, थोड़ा सा मैं आनंद आ जाए मुझे भी, जल्दी जल्दी से। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ भाई, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सेम है इसी के जैसा, कुछ भी अलग नहीं है इसमें, है ना, सेम है। तो मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड 6 के सेकंड को नहीं करा रहा हूँ, मैं 7 पर आता हूँ, ठीक है। बिल्कुल एज इट इज सेम है यार, इस वजह से नहीं करा रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिल्कुल एज इट इज सेम है। तो अल्फा बराबर 90 मानेगो और 90 मानोगे और सॉल्व करोगे वही आंसर आएगा सेम, ठीक है। तो मैं 7 के फर्स्ट को कराता हूँ आपको, प्रूव दैट a is equals to 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 is symmetric matrix, ठीक है। यानी कि हमको बताना है ये जो a है ना, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है, प्रूव दैट करना है ये, ठीक है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, a बराबर a डैश की होना चाहिए, बस इतना है, और क्या है। इसका डैश निकाल लो, अभी पता चल जाएगा हमारे पास, तो इसका भी फंडामेंटल है। 1 -1 5, और ये -1 2 1 5 1 3, चेक कीजिए, दीज आर इक्वल्स, a और a दोनों बराबर है, a और a डैश, सर a और a डैश बराबर है। सो दिस सॉरी सो गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो दिया हुआ मैट्रिक्स है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा, क्लियर। अब देखिए 7 के सेकंड को देखते हैं, इसी को पास में लिख देता हूं इसके में, 7 का सेकंड क्वेश्चन, यहां देखिए इसको है, ये भी प्रूफ हमको ऐसा करना है कुछ, 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0, एक स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है इसको, क्या दिखाना है, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू
सिमेट्रिक। सर आप सब लोगों को पता है स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? क्या होता है कि ए और माइनस की डैश होना चाहिए, यानी कि एलिमेंट्स में डिफरेंस होना चाहिए, वो भी किसका? माइनस का। तो कैसे करोगे? तो पहले तो डैश ही निकालोगे ना, सबसे पहला काम तो डैश का है, बोले तो डैश निकालो। तो 0 माइनस 1 1, 0 माइनस 1 1, 1 0 माइनस 1 1 0 माइनस 1 माइनस 1 1 0 माइनस 1 1 0। अब देख लीजिए, यानी कि जो एलिमेंट जीरो से इधर थे, मैं इनको कुछ इस तरीके से दिखाना चाहूंगा। इधर ट्रायंगल बना दिया है और इधर एक सर्कल बना दिया है। तो देखिए जो ट्रायंगल के अंदर जो एलिमेंट्स माइनस में थे वो प्लस का हो गया है, और जो प्लस में थे वो माइनस हो गए हैं। ठीक है, और इधर जो माइनस में थे वो प्लस हो गए हैं, और जो प्लस में था वो माइनस हो गया है। इसका मतलब इसमें माइनस का डिफरेंस आया है, तो ए बराबर है माइनस ए डैश के। ठीक है, इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यस, it is skew symmetric matrix. Okay, let's proceed. Next question. Question number 8. Please take the screenshot immediately and move on. ज्यादा इंग्लिश हो गई भाई, इतनी इंग्लिश आती है, रट्टा फिकेशन है, ये सेंटेंस रटा हुआ है मेरा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8। 8 को देख लें, कुछ नया कुछ पुराना। स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए जल्दी नोट कर, वीडियो को पॉज करके वीडियो क्वेश्चन को नोट करना कीजिए, या फिर इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले रखिए, जो भी आपको बेहतर हो आपके लिए। पर ज्यादातर क्या होता है कि स्क्रीनशॉट तो मोबाइल में ही रह जाता है। हमको प्रूफ करना है इसके अंदर a प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक, और सेकंड है a माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। सिंपल है यार, इतना आसान हो गया। चलिए, पहले तो ए और ए डैश निकाल लो दोनों का, मतलब ए डैश निकालो पहले तो। 1657 निकल गया। अब एक बार जोड़ दो, एक बार माइनस कर दो, और देखो कि सिमेट्रिक बनना है कि स्क्यू सिमेट्रिक बनना है। ठीक है, हाँ तो स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक होने के लिए आपको करना क्या है, चलिए पहले देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए प्लस ए डैश करते हैं, 1 और 1 कितना हो गया? 2। ठीक है, 6 और 5 कितना हो गया? 11। 5 और 6 कितना हो गया? 11। 7 और 7 कितना हो गया? 14। ठीक है, ये तो हो गया आपका ए प्लस ए डैश। अब ये सिमेट्रिक है कि नहीं, इसको कैसे चेक करोगे कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं? इसका डैश निकाल के देखो, इस वाले का डैश निकाल के देखो। मान के चलो कि ये हमारे पास पूरा एक मैट्रिक्स है, ये ए प्लस ए डैश नहीं है, ऐसा मानो कि ये मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, इसको मान लेते हैं बी। अब इसका मैं बी डैश निकालूं तो दोनों क्या होने चाहिए? आपस में बराबर आने चाहिए, बराबर आए तो ये सिमेट्रिक होगा। तो मैं क्या करता हूं, इसका डैश निकालना। तो ए प्लस ए डैश का होल डैश अगर मैं निकालता हूं तो 2 11 11 14 बिल्कुल सेम आया। देखिए ये और ये बिल्कुल सेम है। ये तो था एक मैट्रिक्स, ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश का ये था होल डैश, दोनों बराबर है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक होगा। तो ए प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक वैल्यू होगी फॉर द मैट्रिक्स ए। इस वाली मैट्रिक्स के लिए ये वाला ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होगा। ठीक है, अब चलते हैं माइनस की तरफ। ए माइनस ए डैश कर लीजिए, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0, 6 में से 5 जाएगा तो 8, 5 में से 6 जाएगा तो -1, और 7 में से 7 जाएगा तो 0। चेक कर लो, ये तो माइनस फिर से देखो वही पर आ रहा है। अब मैं इसका भी एक बार डैश निकालूं, होल डैश, तो देखो क्या आएगा? 0 1 -1 0। देखो जहां पर 1 माइनस था तो वो प्लस हो गया, अब यहाँ प्लस था वो माइनस हो गया, इसका मतलब इसमें माइनस का डिफरेंस मिल रहा है, आपको क्लियरली देख सकते हो। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि जब हम डैश निकालते हैं तो जो एलिमेंट्स प्लस में थे वो माइनस में हो जाते हैं, और जो माइनस में थे वो प्लस में हो जाते हैं। तो एज इट इज आपको यहाँ ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। अगर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9।
चलिए कहाँ जा रहा है भाई, ये दो के। चलिए क्वेश्चन नंबर है अपना नाइन्थ। नाइन्थ भी यार इसी के जैसा है, कर सकते हो आप लोग, पर नहीं करोगे मुझे पता है। 0a माइनस बी, a 0 - c, b c 0। प्रूफ क्या करना है, मतलब सोल्व करना है। सो 1/2 a प्लस ए डैश निकालनी है, 1/2 a माइनस ए डैश निकालनी है। पता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ इसकी सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम, यानी सम की कंडीशन है ये, यानी सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सम कंडीशन बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए सॉल्व करूं इसको मैं, तो पहले मैं a प्लस ए डैश निकालूं, तो a माइनस ए डैश निकालता हूं, ठीक है। पहले तो डैश निकालते हैं, तो क्या होगा डैश इसका, 0 माइनस ए माइनस बी, a 0 माइनस सी, b c 0, दोनों को जोड़ दो, 0 को 0 में जोड़ेंगे 0, a को माइनस ए में जोड़ेंगे 0, b को माइनस बी में जोड़ेंगे 0, a को a में जोड़ेंगे 0, 0 0। ये क्या हो रहा है भाई, 0 0 0, इधर टोटल 0 हो गया। अब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो भैया 0 ही आएगा, 1/2 और करोगे तो फिर तो 0 हो गया, तो मिला के पूरा 0 ही हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। एक बार चेक करना पड़ेगा, डाउट सा हो रहा है 0 होगा कि नहीं होगा। अब a माइनस ए डैश करना है, a में से a को माइनस करना है, तो 0 में तो 0 गया तो 0 बचा, माइनस ए में से माइनस का a जाएगा तो माइनस की 2a हो जाएगी, माइनस के बी में से माइनस के बी जाएंगे तो माइनस की 2 भी हो जाएगी, ए में से एक माइनस करोगे तो ये प्लस के 2 हो जाएंगे, 0 में से 0 को माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा, माइनस सी में से सी को माइनस करोगे तो माइनस के 2c हो जाएगा, बी में से माइनस के सी को बी को माइनस करोगे तो 2b प्लस का आएगा, ये भी प्लस का 2c आएगा, ये हो जाएगा 0। डिवाइड करना है किससे, 2 से, 2 से डिवाइड और कर दो तो 0 माइनस का a माइनस का b, a 0 c माइनस का c, और ये हो जाएगा बी सी और 0। ये है आपका इस तरीके से, ठीक है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार चेक करते हैं इसके आंसर तो सही है गलत है। ठीक है सही है। अब करने हैं हमको 10th क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर है अब आपका 11। If A and B are same order symmetric matrix, then what is AB minus के B है? यानी A और B क्या है, सेम ऑर्डर की सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सेम ऑर्डर मतलब 2x2 की ले लेती है, तो ये हो जाएगा 1 2 2 4, ठीक है। ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और फिर बी को लेते हैं 4 5 5 6, ये भी क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देख लीजिए चेक कर लीजिए, दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जेड डैश निकालोगे तो सिमेट्रिक ही निकलेगा। अब दोनों के ऑर्डर सेम है, ये भी 2x2 का है और ये भी 2x2 की है, ठीक है। 2 ही रो है 2 ही कॉलम है। अब क्वेश्चन है ए बी माइनस के बी ए बी माइनस के बी क्या होगा, इसके इसकी जो है ऑप्शन दी हुई है क्वेश्चन की, इसकी सिमेट्रिक होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक होगा या आइडेंटिटी होगा, ये 4 ऑप्शन है, मैंने लिखे नहीं है। तुम कहो तो मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन आप आंसर शीट में देख सकते हो, सॉरी आप ये क्वेश्चन शीट के अंदर देख सकते हो, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसके अंदर। या तो इसकी सिमेट्रिक होगा, या इसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक या नल मैट्रिक्स हो सकता है, या फिर हो सकता है आपका आइडेंटिटी हो सकता है, या फिर आपका क्या है, सिमेट्रिक हो सकता है। ये 4 ऑप्शनों में से एक चेक करना है हमको। ए बी माइनस बी ए चाहिए आपको, पहले निकालते हैं ए बी। एक 4 का करोगे तो 4 आएगा,
5 दूनी आ जाएगा 10, 5 6 दूनी 12, ठीक है। और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 4 पंजे 20, 5 दूनी 10 और 6 चौके 24। तो ए भी निकालोगे 14, 28, 5 और 2 7, तो ये हो जाएगा आपका 20 और 20 और 10 कितना होता है, 24 और 10 कितने हो गए 34। ये हो गया आपका ए बी। अब निकालो बी ए। तो पहले बी लिखना पड़ेगा 4 5 5 6 1 2 2 4। ऐसा नहीं है कि यही नंबर लेने हो, आप इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कोई भी नंबर ले सकते हो। ये मुझे जो मेरे दिमाग में आया मैंने उस नंबर को ले लिया, ठीक है। मैं सिमेट्रिक होनी चाहिए मैट्रिक्स को। 4 एकम 4, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 5 चौके 20, 5 एकम 5 और 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 6 चौके 24। बी ए बराबर, ये हो गया 14, ये हो गया 17, ये हो गई 28 और ये हो गई 34। अब मुझे क्या अपना क्या है, 1 मिनट यार, यहाँ पर 17 आ रहा है, यहाँ पर आ रहा था आपका 10, ये चेक कर लूं क्या, 4 10 5 6 दूनी 12 आएगा यार, जब तो मैं कह रहा था कुछ तो गड़बड़ है। 5 एकम 5 और 6 दूनी 12, यहाँ मैंने 2 लिख दिया, और 5 17, क्योंकि नंबर डिजिट एक जैसी आनी चाहिए थी, चाहे मल्टीप्लाई किया सभी। अब ठीक है ना, ठीक है। अब ए बी माइनस बी ए कर दीजिए, तो ए बी माइनस बी ए कर दीजिए। इधर नहीं लिखता हूँ यार, इधर दिखेगा नहीं आपको, है इधर लिख देता हूँ, ए बी माइनस के बी ए करना है। ए बी क्या है, 14 28 17 34, 14 28 17 34। बी ए क्या है, 14 17 28 34, 14 17 28 34। माइनस करते हैं तो 14 में से 14 जाएंगे, तो 14 में से 14 माइनस करोगे तो 0 आएगा। 17 में से 28 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3 ये हो गए, और 8 3 11 हो गए, ठीक है। 11 बचेगा शायद, ठीक है। 28 में से 17 जाएगा तो प्लस के 11 बच जाएगा, 14 में से 14 जाएगा तो 0 बच जाएगा। अब ये कैसी मैट्रिक्स निकल कर आई है, चेक कर लीजिए। मान लीजिए इसका नाम है बी, तो हमारे पास है ही, इसका नाम मान लेते हैं सी है। तो अब इसका डैश निकालेंगे जरा, तो 0 11 माइनस 11 और 0 कैसा आया है, सी बराबर माइनस का डी सी डैश आया, क्योंकि वो वैल्यू प्लस में थी, अब वो माइनस में हो गई है, माइनस लगा हुआ आया है इसमें। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिजल्टेंट इसका आएगा वो कैसी मैट्रिक्स होगी, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक होगी। इट मींस योर ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर हुआ, बहुत ही आसान था यार, एक बार रिवाइंड करके देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो प्लीज आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। 12वां क्वेश्चन देखें, अब क्लियर हो गया ना, ये बहुत अच्छा था यार क्वेश्चन, मजेदार था, मुझे मजा आया इसको करने में, इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग वाला चीज कब होती है बताइए, आप लोग बता दीजिए, इंटरेस्टिंग क्या होता है। इंटरेस्टिंग जब होता है, जब जब क्या होता है, इंटरेस्टिंग जब होता है जब पता नहीं होता है कि रिजल्ट क्या होगा, जब मजा आता है। जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें ए का नहीं पता था, बी का नहीं पता था, सिर्फ पता था कि ये इसकी सिमेट्रिक्स है, तो हमने कुछ अपनी तरफ से माना और उसको सेटिस्फाई किया। इंटरेस्टिंग जब हुआ कि हमने अपनी तरफ से इसको सॉल्व करने की कोशिश की, तो उसमें कुछ अलग से नहीं दिए हुए थे नंबर, जब मजा आता है थोड़ा बहुत करने में। कुछ इंटरेस्टिंग वो चीज बन जाती है जब उसको खुद से डेवलप करते हो आप, वो मजेदार होती है। जब उसका सक्सेस मिलती है, उसकी रिजल्ट्स आती है, उसकी ज्यादा मजेदार होता है। सब मोह माया यार, छोड़ दो इसको, किताब कॉपी में घुस जाओ, अपने आप को झोंक दो किताब कॉपियों में। 1 साल बाद अपना रिजल्ट जब आएगा ना, एकदम बेहतर होगा। ऐसा होगा कि आपको भी विश्वास नहीं होगा यार ये मेरा रिजल्ट है, अल्फा की वैल्यू बताने भाई देखो क्या होगा। अब ये मत कहना कोई भी, देखो गलत बात है, क्योंकि ऑप्शन दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर, एक है π/6, एक है π/3, एक है पाई,
एक है 3π/2। अब कोई सा भी ये नहीं कहेगा मेरे से सर इसमें मान लो, ऐसे कैसे मान लेंगे भाई, ऑप्शन दिए हुए हैं, गलत बात है, ऐसे नहीं मानोगे अब नहीं मान सकते। तो सर फिर करना क्या चाहिए, अब इसको इसी से सॉल्व करेंगे, cos cos से जितना भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो a डैश करोगे, तो cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। अब a डैश और a को जोड़ लीजिए, a डैश और a को जोड़ लीजिए, cos और cos हो गए 2 cos अल्फा माइनस sin प्लस sin 0 माइनस sin प्लस sin 0, cos और cos हो गए 2 cos अल्फा। ठीक है, अब ये जो है सब कुछ किसके बराबर दिया हुआ है, i के बराबर। तो i क्या होता है अपना 1001 होता है। अब जीरो वाले से तो मतलब है नहीं। 2 cos अल्फा बराबर कितना निकल कर आया 1, 2 cos अल्फा बराबर हो गया 1, cos अल्फा बराबर हो गया 1/2। तो cos के अंदर कितने का वैल्यू होती है 1/2, कौन बताएगा, कौन है इस गेम का सिकंदर, π/3 होती है, 36 अल्फा बराबर π/3। π/3 किधर है, इधर है। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। और इसी के साथ द एंड। पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हमने बहुत अच्छे से समझे, बहुत ही आसान सी छोटी सी एक्सरसाइज थी। इससे अगला जो एक्सरसाइज आने वाला है जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे बहुत ही मजेदार होंगे भाई, एकदम इंटरनेशनल लेवल के क्वेश्चन, जिसमें हम बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, जिसमें हम ऑपरेशन मेथड को सीखेंगे, यानी ऑपरेशन करना सिखा दूंगा आप सभी लोगों को। एकदम ऐसे एकदम परफेक्ट वाले डॉक्टर हो जाओगे। ये फिल्म है ना हॉलीवुड में कौन सी, वो डॉक्टर स्ट्रेंज, उस तरीके के डॉक्टर बना दूंगा आपको, एकदम ऑपरेशन एकदम परफेक्ट वे में करने लगोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और प्लीज 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 जिस किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इतना तो आप कर ही सकते हो।